अब तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक था उनके पास नहीं है, इसीलिए तो मौलाना बन रहे वो। उनकी तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी प्रसाद यादव अपना नाम रख लेना चाहिए। नामकरण कर रही हैं एकदम, तभी उनको वोट कुछ मिल सकता है, अन्यथा उनका जमानत जब्त हो रहा है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चुनावी कहें कि जुबानी जंग है वो भी तेज होती जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक हैं, लेकिन उनके इस आक्रामक तेवर के बीच में एक और विवाद आ गया है। जब इलेक्शन कमीशन ने वहां पे वोटर लिस्ट पे अपनी कैंची चलाई है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दरअसल बीजेपी की एजेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। मैम, कैसे इसको ले रही हैं आप? सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद अनीता जी। देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कि विकास की सरकार है। और तेजस्वी यादव अपने हार में इतने हताश हो चुके हैं कि वो बेचैन है, घबराहट में पड़ गए हैं। इसीलिए वो चुनाव आयोग को एनडीए का एजेंट बता रहे हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ यानी कि विरोध करने से या किसी पर आरोप लगाने से नेता नहीं होते, विकास नहीं होता। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा होती है और हमारे बिहार में किस तरह से अच्छे ढंग से चुनाव हो जाए, ये लोकतंत्र है और हमारे चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इतना घबरा गए हैं, अपनी हार से हताश हो गए हैं, वो एनडीए का एजेंट बता रहे हैं चुनाव आयोग को। मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहूँगी कि आपकी जब सरकार थी, आपके पिताजी माताजी जब मुख्यमंत्री रहे, लालू जी, राबड़ी जी, तो आपने क्या विकास किया? अगर आप विकास किए होते तो परिवारवाद नहीं होता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, जंगल राज आपने स्थापित किया था। और आज भी जंगल राज की वो पल याद आते ही बिहार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं और सिहरन होती है। इसलिए बिहार के सभी सम्मानित बंधु एनडीए के साथ है, विकास के साथ है और जंगल राज फिर से नहीं लाना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है बिहार में विकास करने की। तो उनका अब जमानत जब्त होने वाला है। इसी घबराहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो एनडीए है या बीजेपी है वो इतना उछल रही है, लेकिन जो बिहार के विकास की बात अगर कहें तो नीतीश कुमार माने जाते हैं, वो भी अभी निढाल पड़े हुए हैं। उनके घर ऑफिस में भी प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा हुआ है और भाजपा के कार्यालय में भी प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगा हुआ है। तो क्या बीजेपी जो है एनडीए को हाईजैक कर ली है या जेडीयू का विलय हो गया है? कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और हमारे देश में 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में आदरणीय मोदी जी बसते हैं। और ये लोकतंत्र है, जो नेता जिनको पसंद है वो तो उनको अपने हृदय में रखे हैं, कार्यालय में ही रखे तो कौन सा गुनाह किए। तेजस्वी यादव को क्यों घबराहट हो रही है? ले रही है आप? क्यों घबराहट उनको हो रही है? हमारे आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता से वो इतने घबरा गए हैं। और एनडीए के में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो जन जन के नेता हैं, उन्होंने विकास किया है। देखिए मैडम, मजे ले रही हैं, लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी इतना आखिर आक्रामक क्यों है तेजस्वी यादव के ऊपर? इतना प्रहार करती है। अब मौलाना तेजस्वी यादव बोल दिया। तेजस्वी यादव हालांकि बोल रहे हैं कि मैं तो मौलाना को अपना कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ क्योंकि वो स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अनीता जी, आपको पता नहीं है, तेजस्वी यादव जी कुछ वोट के लिए, अपनी राजनीतिक से सेकने के लिए कभी मौलाना बन जा रहे हैं, कभी टोपी पहन रहे हैं, कभी क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं। तो मैं तो कहना चाह रही हूँ कि तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी प्रसाद यादव अपना नाम रख लेना चाहिए। नामकरण कर रही हैं एकदम, तभी उनको वोट कुछ मिल सकता है, अन्यथा उनका जमानत जब्त हो रहा है। बिहार से आउट।
अच्छा, वहाँ की जनता ने नकार दिया तेजस्वी यादव को। बीजेपी और नेत्री बिहार बोल रही है में कि बिहार से आउट आउट तेजस्वी यादव, और बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार के साथ। एकदम, चूंकि बिहार में विकास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी। अभी इतना बजट दी हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी ने, महिलाओं के लिए पिंक बस दिया है। हाँ, वहाँ काफी सुरक्षा और महिलाओं का, मातृशक्ति का सम्मान है, आत्मनिर्भर हो रही वहाँ की महिलाएं। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बिहार में महिलाएं 5 बजे के बाद निकलती नहीं थी। मुझे याद है, मैं भी बिहार से हूँ। जब मैं स्कूल पढ़ने जाती तो हमारे बाबूजी बोलते थे जल्दी आ जाइए बेटिया। हाँ बिल्कुल, अपहरण स्कूल से उठा के ले जाओ, जल्दी जल्दी आ जाइए, न तक कुछ हो जाए। आज हमारे बिहार में महिलाएं। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना बोल रही है, तेजस्वी यादव बार बार वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो है बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें सुर में सुर मिला रहे हैं। ओवैसी भी क्या मान रही है कि क्या माई समीकरण की तरफ जा रहा है, तो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अब जो यदुवंशी समाज कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो यदुवंशी श्री कृष्ण के मतलब कि उनके सेवक है, वंशज माने जाते हैं। और श्री कृष्ण और राधे जहाँ पर विकास हो रहा है, जहाँ उनको सम्मान मिल रहा है, मोदी जी मतलब श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का और माँ सीता का अभी बिहार में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो जहाँ पर सम्मान है यदुवंशियों का, वो वहीं आएंगे। अच्छा। और हमारे देश में आदरणीय मोदी जी, हमारे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी जो उनको सम्मान दे रहे हैं, तो वो एनडीए की ओर है। अब तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक था उनके पास नहीं है, इसीलिए तो मौलाना बन रहे। वो उनका जो वोट था वो नहीं है, वो बिल्कुल वैकेंट है, खाली वोट को बिल्कुल फाड़ देंगे। वो तो इसीलिए तो इतना मतलब कि ऊंची हरकतें कर रहे हैं। पहले तो वो आरक्षण बिल को फाड़े, हमारे आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम आरक्षण दे दिया। कितना अटल बिहारी जी जब थे प्रधानमंत्री, तो यही कांग्रेस और राजद ने आरक्षण बिल को फाड़ के मुंह पर फेंक दिया था, आज मिल गया आरक्षण। इसी तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनहित और राष्ट्रहित में ये वक्फ बोर्ड बिल लाया और मुस्लिम भाई बहनों के उनके सम्मान अधिकार के लिए लाया। क्योंकि वो भू माफिया था, वो वक्फ बोर्ड बिल नहीं था, वो भू माफिया का गिरोह था, जिसको माननीय मोदी जी ने तोड़ दिया और गरीब बहनों का, मुस्लिम भाई बहनों का उनका अधिकार मिलेगा। ये लोकहित, जनहित और राष्ट्रहित में ये फैसले हैं। और इस तरह की बातें करके तेजस्वी यादव अपना नाश कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता देख रही है क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए तेजस्वी जी को सद्बुद्धि आना चाहिए, है ना, इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सद्बुद्धि की बात करें, इतनी गर्माहट भरी ये राजनीतिक चर्चा रहे कि मैं भी पसीने पसीने हो गई और ये भी पसीने पसीने होगी। बिहार की इस चुनावी राजनीति में वहां की जनता के अंदर क्या गर्माहट है और इस गर्माहट के बीच में वो क्या अपना भला बुरा किस तरफ देख रही है, ये तो जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, वोट डाले जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि तेजस्वी यादव बार बार इस चुनाव को या तो जाति पे या धर्म पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी विकास का हवाला देते हुए इस राजनीति को अलग मोड़ पे लाना चाहती है।